Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our UPPCS mains mock test series. तो आज का डिस्कशन हमारा मॉक पेपर 3 मोर स्पेसिफिक यूपी के जनरल स्टडीज पेपर 3 से रिलेटेड है. सो ऑलरेडी इस सेशन में हमने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन विद सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वी विल बिगिन आवर डिस्कशंस. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट back to the basics and to the questions straightforward. Discuss the technological innovations behind the Hyperloop transportation system and its feasibility in India. ये पेपर 3 में साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बेस्ड है. इस पे जो है हाइपरलूप के आपको जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में एक ब्रीफ सा आइडिया देना है. इस क्वेश्चन को ऑन पर्पस इसलिए डाला है कि ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बेस रिगार्डिंग अर्बन मोबिलिटी जो भी अल्टरनेट सॉल्यूशंस या करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस डिबेट में होते हैं वो साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाते हैं. इसी प्रमाइस पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है एंड ऑफ रिसेंट ये क्वाइट डिबेट में रहा है. हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो डिस्कशन है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो डिस्कशन बिगिन हुई थी वो अराउंड 2013 में बाय एलॉन मस्क इसकी बिगनिंग की गई थी as a solution to modern day 21st century urban transportation mechanism के बिहाफ पे कि मॉडर्न डे में जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में है उसमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन क्वाइट बेनिफिशियल, क्वाइट इफेक्टिव, क्वाइट स्पीडियर हो सकते हैं. नाउ इसी प्रेमाइस पे ऑफ रीसेंट 2024 में आईआईटी मद्रास ने इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया इस हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में. एंड ऑफ रीसेंट मुंबई से लेके पुणे जो कॉरिडोर है, जो मुंबई पुणे कॉरिडोर है, वहां पे वर्जिन हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक पायलट प्रोजेक्ट पे एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्या मुंबई से पुणे तक का जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है थ्रू दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है. तो इसी प्रेमाइस पे एक क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन है और हमें 125 वर्ड में इस आंसर को लिखना है. राइट, इस आंसर को जो हमें 125 वर्ड में रिप्रेजेंट करना है. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन के आते हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है इसकी डिस्कशन एज डिस्कस कि 2013 में जो है थ्रू एलॉन मस्क जो है इसकी बिगिनिंग हुई थी. एलॉन मस्क ने इसकी डिस्कशन को इनिशिएट किया था. नाउ फॉर रीसेंट 2024 में आईआईटी मद्रास ने इस पे कुछ अपना रिसर्च रिलेटेड डेवलपमेंट जो शुरू किया है कि क्या ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इंडिया में इफेक्टिवली ट्रैफिक कंजेशन जैसे इशू को एड्रेस कर सकता है. एंड एज अ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है यूज किया जा सकता है. तो दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अ modern mean regarding urban transportation in the sense either carrying passengers or for that matter cargo का movement, passenger का movement or for that matter cargos का movement through this hyperloop transportation system जो है किया जा सकता है. तो this Hyperloop transportation system is a modern mean regarding urban transportation, that is passenger or cargo ka movement in cities, which can lead to traffic decongestion and are speedier इसलिए है कि एज अज्यूम कि ये जो हाइपरलूप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मूव कर सकता है, पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है. बियॉन्ड इट इज एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट है ऑल बिकॉज कि इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेमाइज जिसको एनर्जी के रिक्वायरमेंट है वो सोलर एनर्जी के प्रेमाइज से बेस्ड होगा. सोलर एनर्जी से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. एंड बियॉन्ड वी विल सी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट इसकी होती है. फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है यानी कि किसी बॉडी का अगर किसी के साथ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, घर्षण नहीं हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस कम होता है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्योंकि फ्रिक्शनलेस बेस्ड है तो एनर्जी सेविंग अलॉन्ग
अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है तो एनर्जी एफिशिएंसी में काफी हेल्प कर सकता है। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट कि दिस हाइपरलूप technology transportation system is a modern means of the 21st century regarding urban transportation for passenger as well as cargo movement, leading to traffic decongestion, and it is speedier along with energy efficient. Thus it is among the modern means of alternative mode of among suitable option urban transportation system in India. राइट तो इस पे हम जो है इंट्रोडक्शन इन 25 to 30 वर्ड्स थ्रू दिस यूज ऑफ द डेटा हम लिख सकते हैं। राइट नाउ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे डिमांड करता है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बिहाइंड हाइपरलूप। सो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बिहाइंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बिहाइंड हाइपरलूप। जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन है इसके जो है प्रमाइस पे साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, वी नीड टू एड्रेस अबाउट दिस। सो ये हाइपरलूप सिस्टम जो है ये लो प्रेशर या ऑलमोस्ट वैक्यूम बेस्ड कंडीशन पे रन करता है, वैक्यूम बेस्ड कंडीशंस पर रन करता है। राइट वैक्यूम बेस्ड कंडीशंस पर रन करता है। हाउ इट इज पॉसिबल? अभी जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसमें एक पॉड बनाया होता है। पॉड जो होते हैं जिसमें या तो पैसेंजर कैन बी सिटेड और कार्गो कैन बी प्लेस्ड इन दिस कार्गो, और ये कार्गो जो है एक टाइट ट्यूब में, राइट एक ट्यूब है, दीज आर द ट्यूब्स जिसमें ये पॉड का मूवमेंट होगा। राइट ये ट्यूब जो है टोटली एनक्लोज्ड है और इस ट्यूब में ये जो ट्यूब बनाया गया है ये ऑलमोस्ट वैक्यूम बेस्ड कंडीशन पे होगा। इट इज ऑलमोस्ट वैक्यूम बेस्ड कंडीशन पे होगा, यानी कि वैक्यूम बेस्ड कंडीशन यानी कि देयर्स मिनिमम एयर प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम एयर प्रेशर। दैट मीन्स ये जो पॉड है इस ट्यूब में जब मूव करेगा, राइट तो फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट होगा इस पॉड के अगेंस्ट में। तो दिस मिनिमम एयर प्रेशर का कंडीशन जो है, मिनिमम एयर प्रेशर या लो प्रेशर कंडीशन जो है इस ट्यूब के अंदर में जनरेट की जाती है एंड प्राइमरली बियॉन्ड दिस लो प्रेशर ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन या इसको जो है मैगलेव भी बोलते हैं, मैगलेव या फिर मैग्नेटिक लेविटेशन। राइट मैगलेव और मैग्नेटिक लेविटेशन। अब इसमें यू कैन सी कि जो ट्यूब्स बने हुए हैं, जो ये एयर टाइट ट्यूब्स जो बने हुए हैं, राइट एयर टाइट ट्यूब्स जो ये बने हुए हैं आपके, ये इन पे जो है इन ट्यूब्स पे जो है कॉइल्स बने हुए हैं, राइट कॉइल्स बने हुए हैं, राइट और इन कॉइल्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगा एज डिस्कस कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रेमाइस पे होगा, दैट इज सोलर एनर्जी से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। और ये पॉड्स जो इसमें प्लेस्ड है, पॉड्स जो प्लेस्ड हैं, तो इन पॉड्स में जो है इन पॉड्स को जो है ये जो सरफेस है ट्यूब का सरफेस और इन पॉड्स के बीच में यू कैन सी कि देयर इज अ गैप, यानी कि एक तरह से एयर में हैंग एंड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी तो उसके वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे कॉइल में तो मैग्नेट है एंड दिस स्पॉट्स आर आल्सो बेस्ड ऑन सम मैग्नेट्स जो कि एक मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन या रिपल्शन सिस्टम बेस्ड करते हैं और इसी मैग्नेटिक फोर्स के बिहाफ पे इस पॉड का मूवमेंट इस ट्यूब में होगा जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाएगी एंड बिकॉज क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट देयर इज नो फ्रिक्शन एंड ये जो है अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ये पॉड जो है मूव करेगा। दैट मींस क्विकर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विदाउट एनी हैसल और एनर्जी एफिशिएंट है इन द टर्म कि लार्जली जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी हम यहाँ पे इन कॉइल्स में कर रहे हैं इट इज
थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी राइट। तो ये जो पॉड जो है ग्रेजुअल आइदर थ्रू प्रोपल्शन और रिपल्शन के बिहाफ पे ये पॉड जो है थ्रू दिस ट्यूब इन आइदर ऑफ दिस डायरेक्शन, जिधर भी हम मूव कराना चाहते हैं पैसेंजर्स या कार्गो को, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन या रिपल्शन सिस्टम जो है, इसको जो है हम ईएमएस और ईडीएस, इसके बिहाफ पे, इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ये पॉड का मूवमेंट जो है ग्रेजुअली इस जो है ट्यूब में होगा। तो ये मॉडर्न मींस ऑफ इफेक्टिव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है जो कि प्रपोज की गई है ऑफ ए रीसेंट, जिस पर डिबेट चला है कि ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन द मॉडर्न डेज, इन द कमिंग टाइम्स जो इनका यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि ये इस पे जो है एक ट्यूब का कंस्ट्रक्शन होगा, प्रॉपर एक ट्यूब जो कि वैक्यूम बेस्ड कंडीशन या लो प्रेशर कंडीशन पे होगी, और इन ट्यूब्स में जो है कॉइल्स बने होंगे, इन कॉइल्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी जो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। इन टर्न स्पॉट्स में भी जो मैग्नेट्स हैं उन पे जो है मैग्नेटिक पोल या फोर्स जनरेट होगा। एंड फर्दर इन पॉड्स का जो मूवमेंट होगा, आइदर प्रोपल्शन और थ्रू रिपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक पोल, जिसकी वजह से पॉड जो है जिन पॉड्स का जो यू कैन सी कि यहाँ सरफेस में कोई वो अटैचमेंट नहीं है, इट इज हैंगिंग इन द एयर काइंड ऑफ कंडीशन, कुछ मिलीमीटर का गैप होता है पॉड और ट्यूब के सरफेस में। तो ये पॉड जो है इस ट्यूब में जो है ग्रेजुअली मूव कर रही होती है, राइट, ग्रेजुअली मूव कर रही होंगी, और एक सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये डिजिटली कहीं से कंट्रोल हो रहा होगा, तो इसकी स्पीड को स्लो या इंक्रीज जो है ग्रेजुअली किया जा सकता है बेस्ड अपॉन द इंपल्सेस बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर। तो थ्रू लो प्रेशर कंडीशन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक propulsion along with this term like maglev that is magnetic levitation, ये पॉड का जो है टेक्नोलॉजिकल प्रेमाइज कोर बेसिस है जो कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो है यूज किया जा सकता है। तो द कोर क्वेश्चन का जो डिमांड था यहाँ पे कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये ट्यूब बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें जो पॉड होगा उसमें पैसेंजर या कार्गो बैठेगा, एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन या रिपल्शन सिस्टम बेस्ड ऑन द इनपुट्स गिवन, और जो ट्यूब होगा वो लो प्रेशर या वैक्यूम कंडीशन में होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं अराइज होगा। दैट मीन्स इट इज एफिशिएंट होगा, एंड जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वो थ्रू सोलर एनर्जीज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव अलोंग विद ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होगा, और बहुत तेजी से मूव कर रहा है। और ट्यूब जैसी कंडीशन में जहां एयर ही नहीं है तो एक्सीडेंट या इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम या लो हो जाती है। दैट इज द पर्पस बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नाउ इसकी फीसिबिलिटी की बात करें, अगर इंडिया में इसकी फीसिबिलिटी की बात करें इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो अभी ये फीसिबिलिटी की बात करें तो इफेक्टिव होगा, डीकंजेशन में हेल्प करेगा, डीकंजेशन इन ट्रैफिक, एंड गिवन द पॉपुलेशन एंड मोड ऑफ द जो ट्रैफिक्स हैं, बसेस, मेट्रोस, ट्रेन्स, एयरपोर्ट, इन सब चीजों के अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी जनरेट होगा, राइट, अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा, राइट। हायर स्पीड से रन कर रहा है अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर, तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए क्वाइट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। बट इसके कुछ नुआंसेस भी, एडवर्स भी है कि जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो इंडिया में एक चैलेंज बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज रहेगा बियॉन्ड, क्योंकि एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो एक इन्वेस्टमेंट भी इससे रिलेटेड, वो भी क्वाइट ऑब्वियस है, क्वाइट चैलेंज होगा। एंड मेंटेनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर would be in itself a big challenge, और क्योंकि अभी nascent स्टेज में है, डिस्कशन के फॉर्म में है, तो ग्रेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, R&D की जरूरत है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली, कि ये हाइपर लूप अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के लिए कितना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, बियॉन्ड कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कॉस्टली प्रोसीजर, कॉस्टली होगा ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। तो क्या एक इंडिविजुअल, एक पर कैपिटा इनकम जो इंडिया के अराउंड $2000 के आसपास है, तो ऐसी हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगी इंडिया में। तो ये सारे ब्रॉडर हम जो है पैरामीटर्स रिगार्डिंग फीसिबिलिटी इन इंडिया जो है लिख सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन
जो है द फर्स्ट पार्ट में जो हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट में वी विल एड्रेस द फीसिबिलिटी। दस इन द एंड पार्ट वी विल राइट कि विद द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, technologies like hyperloop transportation system can be an asset in the urban transportation mechanism. However, more research and development, private sector participation along with capital infusion is the need of hour to realize these projects on ground and realities. तो on ground and realities में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की जरूरत है, राइट, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि इसकी भी रिक्वायरमेंट है ताकि ये सूटेबली जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो सके। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन 6 को जो है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं।